हे एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लाइव। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसकेसी लाइव के अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम सब हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और आज का इस सेशन में हम लोग जो डिस्कशन देखने वाले हैं वह है जुलाई 2022 से संबंधित बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा बिहार से संबंधित क्या रिपोर्ट्स जारी किए गए हैं, उसमें बिहार का क्या स्थान है, उसकी क्या स्टेटस है। तो समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग सभी करंट अफेयर्स को इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है बिहार से संबंधित। मैं एसके चौधरी, आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे पेड कोर्स है जो फ्री क्लासेज में आपके लिए सेशंस लेकर आता हूँ। बिहार करंट अफेयर्स के इस सीरीज के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में जा करके, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे इसे कंप्लीटली देख सकते हैं। जैसे मैंने कल अगस्त का कंप्लीट किया है करंट अफेयर्स बिहार का 2022 का, अभी जुलाई का करंट अफेयर्स हो रहा है 2022 का। इसी प्रकार से जून 2022, इसी तरह से हम लोग जनवरी तक आ जाएंगे। और हमारा मानना है कि लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर का बैकअप हमें करंट अफेयर्स पे लेकर चलना होगा बिहार का, और इधर जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उसे। तो प्लेलिस्ट से देख करके आप उसे, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप इसे पूरा कर सकते हैं। पहला न्यूज है विष्णुदेव नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और 98 ईयर्स ओल्ड थे, 98 वर्षीय थे। इनकी 22 जुलाई 2022 को लंबी बीमारी के बाद, क्रॉनिकल डिजीज के बाद इनका निधन हो गया है। और ये मूल रूप से गया से बिलोंग करते थे। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी और बाकी परीक्षाओं में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, किस जिले से बिलोंग करते थे, किस उम्र में इनका निधन हुआ है। ये सारी जानकारियां विष्णुदेव नारायण सिंह के बारे में, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और जो अन्य मूवमेंट जो थे उसमें इन्होंने भाग लिया था, उसमें इन्होंने ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट है गोपालगंज के संबंध में एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। और बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क डेवलप किया जा रहा है गोपालगंज में। बेसिकली ऑक्सीजन पार्क लाइक ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के प्लांट वालांट लगेंगे, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन पार्क इट्स लाइक कि एक ऐसा पार्टिकुलर पार्क डेवलप किया जाएगा जो काफ़ी पेड़ पौधे रहेंगे, जहाँ पे लोग योगा कर सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं और तमाम चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। तो बिहार के अंदर पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? गोपालगंज में। इससे आपने जो बच्चे रांची के आसपास विजिट करते होंगे तो रांची में भी एक ऑक्सीजन पार्क है और काफ़ी खूबसूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। काफ़ी लोग वहाँ पे इसको देखते हैं कि उसका काफ़ी लाभ उठा पाते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 40 हो गई है। पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के अंदर एकमात्र टाइगर रिजर्व है और एकमात्र नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहाँ पे बाघों की संख्या जो है वो 40 हो गया है। टाइगर सेंसस भारत में, टाइगर सेंसस भारत में जो लास्ट टाइम हुआ था 2018 में हुआ है। और भारत, आपको पता होगा कि 2967 बाघों की संख्या है भारत में जो लास्ट सेंसस हुआ था। और विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या भारत में ही है पूरी दुनिया भर में। और हम लोग यहाँ बिहार के बारे में देख रहे हैं, तो बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि वाल्मीकि नगर रिजर्व में 40 टाइगर्स हो गए, इसकी संख्या बढ़ गई। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार की इकोनॉमी से संबंधित है। रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बिहार को लेकर। तो बिहार देश के 10 राज्यों में से एक है जिस पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा कि राज्य सरकारें अपने व्यय को पूरा करने के लिए लोन लेती है ना। और उस मामले में बिहार भारत के टॉप 10 राज्यों में शामिल है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा राज्य सरकार पे कर्ज है और जहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा रिपेमेंट करना पड़ता है ब्याज का। नेक्स्ट, इसी में जानकारी दी गई है इसी रिपोर्ट में कि 2022-23 में राज्य का बकाया जो उधार था, टोटल कर्ज, वह 2.8 लाख करोड़ है, जो कि
बिहार की जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 38.66% है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का टोटल जो जीडीपी का वैल्यूएशन हम करेंगे तो उस वैल्यूएशन का लगभग 39% यानी कि 38.66% यानी कि अगर अमाउंट में देखें तो 2.88 लाख करोड़ रुपीस केवल बिहार पे कर्ज है, केवल बकाया है, ऋण है, लोन है, इतना, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि एक चीज़ और इसमें जानकारी दी गई है कि जो लोन का अमाउंट है और जो बिहार की जीएसडीपी है उसका अनुपात 40.80% के अंदर है, तो ये ठीक है। अगर 40% के ऊपर अगर किसी राज्य का अगर चला जाता है उसका बकाया, अगर उसका लोन, उसका ऋण उसके जीएसडीपी की तुलना में, तो बड़ा ही चिंताजनक माना जाता है आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो बिहार में फिर भी राहत है कि 40 के नीचे ही अभी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 39 ऑलमोस्ट हो चुका है, 40 के नज़दीक है, तो मुश्किल हो सकता है बिहार के लिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जुलाई में जारी किया गया राज्यों के संदर्भ में रिपोर्ट था, जिसमें बिहार की स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मधुबनी के संदर्भ में एक न्यूज है। मधुबनी के भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर बनेगा मनसा देवी मंदिर। मधुबनी में जो मनसा देवी मंदिर है वो भुवनेश्वर ओडिशा में जो स्थित है लिंगराज मंदिर, उसके तर्ज पे मनसा देवी मंदिर को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो बिहार के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में जानकारी रखिए। उसका अगला जानकारी है, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत 2025 का लक्ष्य रखा है और इसका उद्देश्य है कि सरकार पूरे राज्य में सिंचाई व्यवस्था का विकास करेगी और हर खेत तक पानी 2025 ईस्वी तक पहुंचा देगा, यानी कि टारगेट ये 2025 है। नेक्स्ट है नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है 2021, लेकिन रिपोर्ट आया है जुलाई 2022 में, तो नहीं सोचना कि पुराना रिपोर्ट है। इसमें 2 पायदान ऊपर पहुंचा है बिहार, और पहले ये 17वें नंबर पे था, अब ये 15वें नंबर पे चला गया। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, और नवाचार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इकोनॉमी के सेंस में। जो राज्य, जो देश इनोवेशन करता है, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक वैल्यूएशन करता है, कुछ नई चीज़ें बनाता है, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें बनाता है। तो बिहार में इस मामले में काफ़ी सुधार है, और बिहार में सुधार ये देख रहे हैं हम लोग कि ये 17वें नंबर पे था और अब ये किस नंबर पे आ गया है, 15वें नंबर पे। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बिहार का भारत के राज्यों में स्थान क्या है, तो 15वें नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज है, बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना में शोध किया जाएगा। पटना में एक रिसर्च किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज जो बिहार में हो रहा है ना, और इसको लेकर के पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। चलो ये हमारा जानकारी रहेगा कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, तो पटना जू में स्टैब्लिश किया गया है। क्यों? जलवायु परिवर्तन पे स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। और इसके स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल के द्वारा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, BSPCC, उसके द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट करी गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है NIRF के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT पटना इस बार 33वें रैंक पे है। IIT पटना जो कि बिहटा में स्थित है, देश भर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में इसका रैंक क्या है, तो बहुत ही लो परफॉर्म करा है इसने, और इसका रैंक है ऑब्वियसली 33 रैंक पे है, 33वें नंबर पे है। तो इस बारे में भी जानकारी रखेंगे। और NIRF के बारे में आपने नोट करा होगा, जानकारी रखी होगी कि भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसके बारे में रैंकिंग करता है और बताता है कि संबंधित शिक्षण संस्थान कहाँ पे है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क।
फ्रेमवर्क, हाँ, वो इसका थीम है। और बेसिकली ये क्या करता है कि देश में जितने भी शिक्षण संस्थान है उन सबकी रैंकिंग करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा होता है, पढ़ाई कैसा होता है, उस बेसिस पे अगला जानकारी है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को लेकर के। बिहार इमर्जिंग स्टेट स्टार्टअप कैटेगरी में शामिल हुआ है। गुजरात और कर्नाटक को बेस्ट परफॉर्मर चुना गया है। बिहार को क्या स्टेटस मिला है, इमर्जिंग स्टार्टअप कैटेगरी, यानी कि बिहार जो है वो स्टार्टअप के क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य है। उभरता हुआ राज्य है। स्टार्टअप किसको कहते हैं, तो स्टार्टअप इकोनॉमिक्स के सेंस में नई शुरुआत को कहते हैं, नई स्थापना और विकास को कहते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी उत्पादन कार्य में जुड़ता है, पहली बार, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसने एक कंपनी बनाई, एक छोटा सा इंटरप्राइज बनाया और उससे इसने उत्पादन कार्य प्रारंभ किया, तो इसे स्टार्टअप कहते हैं। और स्टार्टअप कल्चर भारत के बाहर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्री तो काफ़ी पॉपुलर है, और बिहार जैसे राज्य में अब इसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार आ रहा है। बिहार के बहुत सारे युवा हैं जो नए नए आइडिया लेकर के, नए नए इनोवेटिव चीज़ों को लेकर के वो नए नए स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हैं। और इकोनॉमी में इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जैसे घर में नए बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसी प्रकार से इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप्स माना जाता है कि लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नए बच्चे ने जन्म लिया, एक नई उद्योग ने जन्म लिया है। तो ये जानकारी रहेगी। उसके बाद है बंधन बैंक को लेकर के न्यूज है। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपनी पहली मुद्रा तिजोरी का उद्घाटन किया है। पटना के दीदारगंज में इन्होंने पहला मुद्रा तिजोरी जारी किया। मुद्रा तिजोरी बेसिकली बोलते हैं करेंसी चेस्ट कहते हैं इसको। आप जिस शहर में रहते होंगे आपने देखा होगा कि उस शहर में बहुत सारे एटीएम होते हैं, बहुत सारा बैंक का ब्रांच होता है। उन बैंक ब्रांचेस में कैश कहाँ से पहुंचेगा, पैसे कहाँ से पहुंचाए जाएंगे, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई लाइसेंस दे देती है। बहुत सारे बैंकों को ये लाइसेंस प्राप्त होता है कि वो वहाँ पे करेंसी चेस्ट एस्टेब्लिश करें, और जितने भी शहर के अंदर एटीएम होंगे, बैंक ब्रांचेज होंगे, वहाँ पे मनी का सप्लाई करेंगे। वो मुद्रा जितना जरूरत होगा उतना सप्लाई करेंगे, उसका हिसाब रखेंगे। तो पटना में अभी दीदारगंज में बंधन बैंक ने अपना करेंसी चेस्ट का स्थापना किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, इसको बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स असिस्टेंट सिस्टम के तहत 112 सेवा की शुरुआत की गई। बिहार में अभी आपको किसी भी प्रकार से अगर मदद की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से अगर आप परेशानी में चल रहे हैं, तो आप प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से मदद ले सकते हैं। और उसके लिए नीतीश कुमार ने एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के अंतर्गत एक नंबर जारी किया है, जो कि एब्सोल्युटली टोल फ्री नंबर है, वो है 112। इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करेंगे तो आपको आपके इश्यूज क्या है, आपके मुद्दे क्या है, वो पूछे जाएंगे और तुरंत आपको राहत पहुंचाया जाएगा। आपने देखा होगा खास करके पटना जैसे क्षेत्रों में बहुत सारा पेट्रोलिंग गाड़ियां पुलिस को मिली हुई इसके अंतर्गत, और लगातार वो लोग मूवमेंट करते रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। नंबर तक आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नंबर जारी करी गई है। ओके, उसका नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2021 में 21-22 में 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ। देखो ये बहुत बड़ा न्यूज है। बिहार में 28,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ है, और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र होल्ड द फर्स्ट रैंक, और अब बिहार मशरूम उत्पादन में सेकेंड नंबर पे आ गया, जो कि बिहार के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और इस बागवानी बोर्ड के अकॉर्डिंग बिहार में कितना उत्पादन हुआ है, 28,000 टन उत्पादन हुआ है केवल मशरूम का 2021-22 में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा था। तो बिहार के लिए जाहिर सी बात है अच्छी बात है, और बिहार के किसानों के लिए अच्छी बात है, वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट इसी प्रकार से हमने लगभग हर महीने का करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते चलेंगे, तो जरूर से देखिएगा। और ये अंतिम न्यूज है जुलाई का, वह है कि बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा में के लिए निर्विरोध चुना गया। आपको पता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, और
2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। हाँ, बिहार में राज्यसभा में टोटल 16 सीटें हैं, तो उसको लेकर के बिहार में अभी जो चुनाव हुआ था उसमें 5 उम्मीदवारों का चुनाव हुआ, और 5 उम्मीदवारों में से कौन कौन से लोग बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो उनका नाम अच्छे से नोट करते चलिएगा। सतीश चंद्र दुबे भाजपा पार्टी से चुने गए हैं ये। दूसरा नाम है शंभू शरण पटेल, ये भी भाजपा से भेजे गए हैं, चुने गए हैं। उसका नेक्स्ट नाम है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, तेजस्वी प्रसाद की बहन, और मीसा भारती वह राजद से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं निर्विरोध। उसके बाद है फयाज अहमद, यह भी राजद से चुने गए हैं। उसका नेक्स्ट है खीरू महतो, ये बेसिकली मूल रूप से झारखंड के, आपसे ऐसा कोई जानकारी भी रखना हो तो रख लें, और ये जेडीयू से चुने गए हैं बिहार के राज्यसभा के अंतर्गत। तो ये है मूल जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां, जो बिहार में 5 नए उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। तो आई विश की ये सारे इन्फॉर्मेशन से सारी जानकारियां आपके लिए काफी उपयोगी होंगी, और इसी प्रकार से हम लोग अभी बिहार करंट अफेयर्स को लगातार कवर करते जाएंगे। उसमें मेरा मानना है कि आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो बिहार करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे आपको, बहुत बेहतर अटेम्प्ट आप वहां पे ले सकते हैं। ओके, तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम लोग जुलाई को अभी देख चुके हैं, अब हम लोग जून के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप लगातार मेरे साथ बने रहें, हम लोग ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को, ढेर सारी जानकारियों को मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं, तो डोंट फॉरगेट टू डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहे जब भी चैनल पे मैं लाइव आऊँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, तो फिलहाल इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना खूब ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।